स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में। नमस्ते जी, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। चलिए शुरुआत करते हैं कुरफात के साथ पॉडकास्ट। दोनों आवाज आप एक बार मेरे को दिखाओ। कई बार ये वाली आवाज भी होती है। हाँ जी। नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आप सुन पा रहे हैं मुझे कुरफात के साथ। और कभी ये वाली भी आवाज होती है जो नॉर्मल आप सुन पा रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, एक सवाल और है कि आपको पॉडकास्ट में मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए जी सर। करोड़ बार बोल चुका हूँ। AT2020 8500 रुपए का एक माइक है। बिल्कुल। कंडेंसर माइक में अगर आप आंख बंद करके किसी पे जाना चाहते हैं या आपका लाइफ का पहला माइक हो कि 10,000 से नीचे आ जाए, मैं 500 से भी कम में बता सकता हूँ। अच्छा। आप दुकान पे जाइए, वेट कीजिए, दुकानदार कब उधर मुंह कर रहा है, उठा के भाग लीजिए। 500 भी नहीं देने पड़ेंगे। बेस्ट क्लाइंट दुनिया में है जिसका भी ताजा ब्रेकअप हुआ हो। हाय 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 हाय, क्या बात है। जिसका भी ब्रेकअप हुआ है, ही और शी जो भी है, उसने दूसरे को प्रूव करना है। मैं आज दिखाऊंगा या दिखाऊंगी गाने में। उसने ब्लॉक मार रखा है, उसे पता भी नहीं है। लेकिन ये अपने ही किसी ख्यालों में कि मैंने आज रैप कर दी, देखो मैंने मेहनत, आज मैं कहाँ पहुंचा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपको फुल पैसा भी देंगे। ओके सर, तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है आपसे कि इतने लंबे समय से स्ट्रगल करने के बाद, लंबा हो गया आपको टाइम, आपको भी अच्छा खासा टाइम हो चुका है, लोग आपको जानने लगे, तो कभी सोचे थे कि आपको मेरे से मिलने का मौका मिलेगा? बिल्कुल सोचे थे, बिल्कुल सोचे। थोड़ा बोल दीजिएगा कि कमेंट में गाली ना दे। कमेंट में गाली नहीं देनी है। और कुरफात जी का चैनल मैंने देखा, बहुत ही जबरदस्त चैनल है। आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा सिखा रहे हो। उसमें आप प्रोडक्शन, मिक्सिंग, मास्टरिंग, इतने सारे कॉन्सेप्ट। और मैंने आपकी वो वीडियो भी देखी थी, आप ट्रेन में जा रहे थे और चलती और ये बनाई, बहुत अच्छा था वो। क्या बात है, क्या बात है। ओके सर, चलिए आते हैं मेन सवाल पे। सबसे पहला सवाल जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को, जो अपने स्टूडेंट्स हैं, उन्हें पता होनी चाहिए, ये बात है कि शांत कैसे रहा जाता है। जैसे आप बहुत शांत रहते हो, पिछले बार आपके साथ जिन्होंने पॉडकास्ट किया था उन्होंने भी ये सवाल किया था आपसे, आपने जवाब भी दी थी, बहुत अच्छी जवाब दी थी, बट लोगों को याद दिलाते रहना पड़ता है। तो इसलिए मैं ये सवाल अगेन आपसे रिपीट करना चाहता हूँ कि शांत आप कैसे रहते हो? एक तो शांत रहना या शांत ना रहना आपका ट्रेट है, जिस तरह का व्यक्तित्व आपका है। पर मेरे हिसाब से मैंने जहाँ जहाँ भी रिकॉर्डिंग की, बहुत अच्छे अच्छे लोगों के साथ, अच्छे अच्छे रिकॉर्डिस्ट हैं, रजनीश जी, राजेंद्र जी, अमित मोंगा जी, मिक्सिंग इंजीनियर इतने अच्छे अच्छे, तो उन सब के साथ काम करते 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 वो मन और शांत होता गया। क्योंकि मैंने देखा उनमें इतनी पेशेंस है। वो रिकॉर्डिंग के दौरान सिंगर बहुत बेताला गा रहा है, बेसुरा गा रहा है, पर वो कह रहे हैं बेटे बहुत अच्छा, एक और आ जाओ, टेक बहुत अच्छा। तो मैं देखता था कि अरे इतना खराब गा रहे हैं फिर भी ये चिढ़ नहीं रहे हैं। तो उनके साथ रह रहे कि मैं भी थोड़ा थोड़ा शांत होना शुरू। अच्छा, नहीं, बहुत बहुत बढ़िया। ओके, इसी से एक और रिलेटेड सेम क्वेश्चन है, शांत से ही रिलेटेड। लोग अभी जो भी बिगिनर्स हैं, अगेन बिगिनर्स में ही जाएंगे क्योंकि ये गलतियां अक्सर बिगिनर्स ही कर रहे होते हैं, घबरा बहुत जल्दी जाते हैं। मतलब लाइन में घुसे नहीं, 1 साल 1.5 साल 2 साल हुआ नहीं, घबरा जाते हैं आगे के करियर को लेके। और पूरा मतलब अपने आप को लाइक कभी कुछ कर रहे, कभी कुछ कर रहे, और जितना काम नहीं कर रहे होते उससे ज्यादा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? मेन तो मैं यही कहूँगा कि बस किसी की टाइमलाइन से कंपेयर मत करो। सबकी टाइमलाइन अलग है। अब ये ना सोचो कि अगर मैं 25 का हूँ, अरे वो 20 साल का लड़का मिलियनेयर हो गया, वो 16 साल के लड़के का गाना चल गया, मैं तो 28 का हो गया हूँ, मैं तो 22 का हो गया हूँ। सबकी अपनी एक टाइमलाइन है। पेशेंस से ये जर्नी चलते रहो। बहुत ही मजेदार म्यूजिक की जर्नी है। बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ आप ये सोच रहे हो कि पैसा आएगा, पैसा नहीं आएगा, पैसा हर फील्ड में। आप चाहे संतरे बेचो, मूंगफली बेचो, इंजीनियर बनो, बैंकिंग में जाओ, पैसा हर जगह है। बिल्कुल बिल्कुल। म्यूजिक में आना है म्यूजिक के लिए। अच्छा, पैसा आ जाएगा, उसकी चिंता नहीं। कहीं ना कहीं देखिए तो सोशल मीडिया भी मायने रखता है कि लोग देख रहे होते हैं और उसी से सोच लेते भाई ये तो इस जगह पे है, अपन नहीं जा पा रहे, है ना। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा पर्सनली आपसे है। आपकी 2 आवाजें 2 आवाजें, 2 भी नहीं, शायद 2 से ज्यादा है। बिकॉज जब मैं वॉइस ओवर वगैरह करता हूँ, अच्छा, या कार्टून मूवीज मेरे पास आती हैं, तो उनके मुझे कभी कभी 3 कैरेक्टर एक बार में निकालने होते हैं। अच्छा। तो दोनों आवाज आप एक बार मेरे को दिखाओ। कई बार ये वाली आवाज भी होती है। हाँ जी। नमस्ते, मैं हूं देव, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। आप सुन पा रहे हैं मुझे कुरफात के साथ। और कभी ये वाली भी आवाज होती है जो नॉर्मल आप सुन पा रहे हैं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ओके, तो थोड़ा सा अपन ना स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपके कमेंट से, अपने कमेंट से, और भी जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनके कमेंट से निकाला है। जो सबसे कॉमन मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन दिखता है कि वोकल के लिए कॉर्ड कैसे फाइंड करें। इवन मैंने अगर ये पढ़ा रखा है, आपने पढ़ा रखा है कि हाँ चलो कोई गाना है, इसका कैसे कॉर्ड फाइंड आउट करें, लेकिन लोग फिर भी उसके बावजूद
चले जाते कि वोकल के हिसाब से किस तरह से करें हाँ जी कि बेसिक चीज तो ये पहले बेसिक म्यूजिक थ्योरी मुझे आ जाए, मेजर माइनर फ्रीजियन ये 2-3 स्केल मुझे आते हो, इतना एक बेसिक बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर वोकल के हिसाब से कॉर्ड फाइंड करना बहुत ही सरल है। मान लो मेरे वोकल है ना 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 ना, तो कॉर्ड की जगह नोट ढूंढ लो, ना 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 टिंग, एक टिंग लगा दो, हाँ जी। ना 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 टिंग, 2 मिल गए। अब बस मुझे बाकी के 5 ही ढूंढने। जी तो टिंग, अब मैंने जब 2 टिंग लगा दी, दोनों का ट्रायड चाहे मेजर हो चाहे माइनर हो, जब सा मिल गया है तो फिफ्थ भी मिल जाएगा। बिल्कुल। तो 4 नोट तो मुझे मिल गए, हाँ बीच जी। वाले ही ढूंढने हैं। हाँ जी बिल्कुल। बीच वाले किसी तरह से आप लगा लो, 3+4 या 4+3, अपने आप सुन के देखोगे एक जच रही होगी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। वो और बात है, ये जुगाड़ है, लेकिन जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहोगे, म्यूजिक थ्योरी सीखते रहोगे, उतना अपने आप ईजी होता चला जाएगा। अब इसी में और जुगाड़ की बात करते हैं। ये आपने रिप्लाई कर दिया, आपने जवाब दे दिया, बड़ा प्यारा जवाब दिया। इसके बावजूद अगेन फिर क्वेश्चन आएगा कि यार तुम जब गया था तो तुम ये क्यों नहीं पूछ लिया कि कोई प्लगइन नहीं है वोकल के कॉर्ड को फाइंड करने के लिए? बहुत 3600 प्लगइन है, लेकिन आप देखोगे मेरे दोनों चैनल्स के ऊपर हाँ जी 1000 से ज्यादा लेक्चर हो चुके हैं। मेरा एक भी आपको लेक्चर आज तक पिछले 9-10 सालों में नहीं मिलेगा जिसमें मैंने बताया वोकल को उठा के यहाँ डाली और ये आपकी की फाइंड कर दे। बिल्कुल। क्योंकि प्रैक्टिकल ग्राउंड पे पॉसिबल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल। प्रैक्टिकल ग्राउंड में सिंगर बिल्कुल सिर पे खड़ा होता है। उसको जब आप बोलोगे कि भैया आप गाना गा दो, फिर मैं की निकालता हूँ, तो वो आपको सीरियस नहीं लेगा कि इसे तो स्केल या की फाइंड करना ही नहीं आता, मैं किसके पास आ गया हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी बेसिक तो हमें समझ रखनी होगी, की फाइंडिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, बेसिक म्यूजिक थ्योरी सीखनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल। आ जाए तो प्रैक्टिकल ग्राउंड में आप काफी कॉन्फिडेंटली काम कर पाओगे। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। नहीं तो वो तो गूगल पे लिखोगे ऑटो हाँ, की, वो तो निकल जाता है। कैप्टन प्लगइन एपिक, बहुत सारे समझ में आ रहा है तुम लोग को कि बस यही देख रहे हो कि बस कुरफात और देव सर साथ में बैठे हुए हैं। समझना भी है, बस ये एंजॉय नहीं करना है। चलो बढ़िया सर, एक और क्वेश्चन अपने वही स्टूडेंट्स की तरफ से। हालांकि ये भी पढ़ा रखा है, बहुत बार वीडियो भी बना रखा है, मैंने भी बना रखा है, आपने भी बना रखा है, बाकी लोगों ने भी बना रखा है। हाँ, फेज इशू कैसे पता करें? ठीक है। हालांकि आपने अभी रिसेंटली डाला है वीडियो, एक प्लगइन है ना, बहुत तरीका, फिर भी चलो ठीक है। पूरे ओवरऑल मिक्स में मेन तो सबसे इजी वही है, मोनो करके अपने आराम से सुना। जहाँ भी कोई फ्लैंज जैसी साउंड आ रही है, कोई भी रोबोटिक से साउंड आ गई, तो बड़ा इजीली पता लग जाता है कि यहाँ कुछ है, लेफ्ट और राइट में कोई ना कोई इशू है। और लोग अगर देखा जाए ना तो इस फ्लेंज वर्ड को भी समझना चाहेगा कि आप किस फ्लेंज वर्ड का बात करते हैं। अगर आप फ्लेंज को समझना चाहते हो तो बहुत ही इजी है। कोई भी एक सिग्नल लीजिए, लेट से कोई साइन वेव पी, एक सिंपल सी आपने लगा दिया, कोई भी ड्रम का सैंपल, उसके ऊपर कोई फ्लेंजर या कोई भी फेज मॉड्यूलेशन इफेक्ट जितने भी हैं, चाहे कोरस है, चाहे फ्लेंज है, चाहे फेजर है, वो लगा के आप सुनिए कि वो साउंड कैसा करते हैं। फिर आपको पता लग जाएगा वो श्याओ, हाँ जी, इस तरह की जो इफेक्ट बनता है। हाँ जी हाँ जी। अब जब आप कोई गाना बना रहे हो, आपने मोनो करके उसे आराम से सुना, इस तरह का कहीं आपको ये कोई इफेक्ट सुना, आपने कहा मैंने तो कोई फेज मॉड्यूलेशन इफेक्ट लगाया ही नहीं था, फिर ये क्यों आ गया? वो फेज इशू है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। दूसरा कोरिलेशन मीटर और ये सब हमें हेल्प करते हैं। हाँ जी, और इसी में एक सवाल और है फेज इशू को लेके कि ये जो 180 डिग्री पे जो कैंसिल वाला सीन है, हाँ, ये थोड़ा लोग समझना चाहता है, आपसे समझना चाहता है इस चीज को। बेस्ट तो ये है, अगर आप ये सर्च करोगे ना, बेस्ट DAW देव नेक्स्ट लेवल, हाँ जी, तो उसके अंदर मैंने बता ही रखा है कि अलग अलग सॉफ्टवेयर में मैंने सेम लूप एक्सपोर्ट की, हाँ जी, और बिल्कुल एक अलग सॉफ्टवेयर के अंदर सब डाली और बार बार उसे फेस पोलैरिटी बिल्कुल 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 करता बिल्कुल। मैं इसका लिंक दे दूंगा जो सर ने डाल रखा है, मैं उसका लिंक मैं डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ। चलिए सर, बहुत बेहतरीन जा रहा है। हाँ जी, आ गए बात। बहुत बेसुरा गाते हैं, उसे हम लोग FL स्टूडियो से सुधार सकते हैं क्या? बिल्कुल सुधार सकते हैं। हमारे पास 2 बड़े ही महान दोस्त है हमारे, एक पिक्चर है उसके अंदर जिसे आम भाषा में ऑटो ट्यून बोल सकते हैं, और दूसरा न्यूटोन, जिसे बाहर के लोग फ्लेक्स पिच या फिर पिच एंड वॉप या फिर मेलोडाइन बोल सकते हैं। मेन चीज ये है, मैनुअल ट्यूनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 440 हर्ट्ज एरा चल रहा है। बेसुरा छोड़िए, अगर बहुत अच्छा आर्टिस्ट, सच में ही रियाजी गले वाला, वो भी आपके पास आया है, तो भी आप ये नहीं करेंगे कि इतना अच्छा तो गा रहा है, म्यूजिक बनाया, मिक्स किया, लो कट EQ कंप्रेशन, दैट्स इट, तो भी आपको मैनुअली ट्यून करना पड़ेगा, बिकॉज इट्स 440 हर्ट्ज एरा। और जब भी आप मैनुअली ट्यून करो, सेकंड नंबर पे उसके बाद एक ऑटो ट्यून लगा कर रखो, क्योंकि ऑटो ट्यून से आउटपुट लेंगे। हाँ जी हाँ जी, पता चलेगा वो कैसा लग रहा है, फाइनल आउटपुट क्या आ रहा है। हाँ जी सर, एक चीज और समझा दीजिए, आपने खुद से नाम ले लिया, मेरे को लगा नहीं था आप इसके बारे में बोलने वाले हो। इन लोगों को एक बार 440 एरा समझा दीजिए आप। 440 हर्ट्ज का मतलब क्या है कि मान लीजिए आज मैंने अपना कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया, DNL Pro, मैं अपना DAW बना रहा हूँ, तो पहली चीज ये होगी कि मैं 440 हर्ट्ज पे जो भी साउंड है वो एक ही साउंड होगी, कि मेरे कीबोर्ड में जो A नोट है, टिंग जो भी होगा, वो 440 की ही स्टैंडर्ड ट्यूनिंग चाहिए, ना वो 438 ना 439। अगर आप लॉजिक प्रो यूज करते हैं, टेस्ट ऑसिलेटर, या आप FL स्टूडियो यूज करते हैं, एडिसन के अंदर कोई टेस्ट साइन जनरेटर यूज करके उसके आप खुद सुनिए, 440 एंटर वो क्या साउंड करती है, 438 एंटर वो क्या साउंड करती है, वो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही साउंड करेगी। लेकिन
लेकिन आप इंस्टेंटली देखोगे 437, 438, 439, 440, अरे हाँ कुछ तो फर्क है, कुछ तो फर्क है। वो फर्क आपको उसी समय सुनेगा। तो 440 होगा तो सारे सॉफ्टवेयर, सारे सिंथेसाइजर की भारत में कुछ रिकॉर्डिंग हो रही है, अमेरिका में कोई गिटार हो रही है, वहाँ कोई सिंथ हो रहा है, तो सब आपस में इजीली बैठ पाएंगे, कुछ भी डिट्यून्ड सा नहीं सुनेगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। 808 को ट्यून करने का शॉर्टकट? 808 का तो पिच वही है, पिच पहले अगर आप सुन पा रहे हो कानों से बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन पाए तो किसी ट्यूनर से आपने देख लिया ये सी पे है, उसके बाद तो पियानो रोल में वो। हाँ जी, कोई ट्यूनर का नाम बता देंगे आप? कोई किसी से भी जिससे आप पिच करेक्ट कर सकते। हाँ जी, एक एफएल का अपना स्टॉक भी ट्यूनर है, राइट? हाँ, वो उससे भी हो जाएगा, है ना? हाँ जी, बहुत बार ऐसा होता है ट्यूनिंग करते समय आप किसी सैंपल को खोलते हो, ठीक है, जब आप एडिशन में जाते हो और जब उसको आप करते हो डिटेक्ट पिच रीजन, ठीक है, तो उसमें उसके फंडामेंटल्स एंड हार्मोनिक्स लाइक ये बता रहे होते हैं, आप उसे एक बार डिफाइन करना। अब वो अलग अलग दिख रहे हैं। अब ये भी है कि हार्मोनिक्स को भी हम अगर अच्छे से समझ लेंगे, ऑड ऑर्डर हार्मोनिक्स कौन से हैं, इवन ऑर्डर हार्मोनिक्स कौन से हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ऑड बढ़ेंगे तो इवन दब जाएंगे। ये मैं सबको ही कहना चाहूंगा कि शुरू में 3-4 महीने 6 महीने ये बढ़िया है, किक स्नेयर लगा दी, बढ़िया बीट बन गई, भाई मजा आ रहा है। लेकिन रियल मजा लेना है तो आपको हार्मोनिक्स क्या है, डायनामिक्स क्या है, ये पूरे चैप्टर आप दिल से पढ़ोगे तो आपको ये भी पता लगेगा। जितना ज्यादा आप ऑडियो इंजीनियरिंग में डीप जाते जाओगे उतने आपके स्पिरिचुअल पोर्टल भी साथ साथ खुलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर ने अगर इस पे भी अगर कुछ वीडियो बना रखे हैं, हाँ जी रखे, इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलो बढ़िया, अब बढ़ते हैं सर अपन, ये सवाल मेरे को करने का मन नहीं है बट चलिए ठीक है, क्या पिंक नॉइज लेवलिंग के लिए, बैलेंसिंग के लिए अच्छा है? और पहले बैलेंसिंग लेवलिंग में फर्क बता देते हैं, है ना? मेन चीज तो ये है कि जो मैं पर्सनली पिंक नॉइज वाला व्यक्ति नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं होते हैं। और उसका शायद ये रीजन हो सकता है कि एक जमाने में जब ये था इंस्ट्रूमेंट बहुत कम थे और सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट था सिंगर। हाँ जी, और सिंगर वही होते जो सुपर ट्रेंड होते थे। हाँ जी, ऑटो ट्यून नहीं था, कोई इफेक्ट नहीं था, कोई बचाने वाला नहीं था। हाँ जी, हाँ जी। सिंगर होता था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी आवाज बिल्कुल फ्रंट पे रखते थे, उस पे रिवर्ब जो भी कंप्रेशन, लेकिन वो बिल्कुल फ्रंट पे रहती थी, कोई ड्रम किक बहुत अपफ्रंट नहीं हो। हाँ जी, बिल्कुल। तो हमने एक पिंक नॉइज लगाया, धीरे धीरे सब हम लेवल उठाते जा रहे हैं और देखते जा रहे हैं, अच्छा थोड़ा सुन रहा है, ठीक है बहुत है, अब दूसरा उठाया, सुन रहा है, ठीक है बहुत है। आज की डेट में टोटल एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक बनता है। बिल्कुल। हर एक जॉनर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था वो भी एक्सपेरिमेंटली ही बनता है। तो आप ये कर ही नहीं सकते कि पिंक नॉइज लगा के आपने वो सारे सेट कर दिए, क्योंकि आपको पसंद होगा तो मास्टरिंग वाले को नहीं होगा, मास्टरिंग को वो लेवल पसंद होंगे, शायद म्यूजिक प्रोड्यूसर को पसंद नहीं होगा, सबको पसंद आ जाएगा, सिंगर को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि सबकी अपनी परसेप्शन है। बिल्कुल बिल्कुल। किक यहाँ होनी चाहिए थी, थोड़ा बेस यहाँ होना चाहिए था। एंड पॉइंट तो आपके परसेप्शन के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, एक सवाल और है कि आपको पॉडकास्ट में मजा आ रहा है कि नहीं? बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। चलिए जी सर, आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक रह गया सर कि ये जैसे लेवलिंग और बैलेंसिंग वाला जो सीन है, हालांकि बहुत सिंपल फंडा है कि बैलेंसिंग मींस एंड लेवलिंग मींस, उसे आप एक बार बता देना। आप बताओ मैं भी। हाँ जी बिल्कुल। बैलेंसिंग इज लाइक कि मतलब जब मेरे हिसाब से जो मल्टीपल ट्रैक्स है, राइट, अब उन सारे को एक टोनल बैलेंस देना है, राइट, तो वो बैलेंसिंग हो जाता है। लेवलिंग इज लाइक कि मान लो कि कुछ आपके साउंड जैसे स्नेयर है ना, उसकी लेवल्स कम है, हमने थोड़ा उसे बढ़ा दिया कि भाई लेवलिंग कर लो, थोड़ा उसके लेवल कर दो, मेरे नजर में बिल्कुल सही है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। एक और सवाल आता है अपना, सस्ता माइक और ऑडियो इंटरफेस कौन सा ले? एक ही क्वेश्चन है लेकिन ठीक है, आज बता ही दीजिए। मैंने बहुत सारे लाइव, अभी जो लोग मुझे जानते हैं, मैं इसमें आपके चैनल पे हूँ, अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो मुझे, अरे आपको कौन नहीं जानता सर, क्या बोल रहे हैं? उसे ऑलरेडी पता होगा कि मैं क्या उत्तर मेरा होने वाला है। और मुझे ऑडियो टेक्निका से पैसे मिलने चाहिए इस बात के लिए। अच्छा। क्योंकि मैं करोड़ बार बोल चुका हूँ, AT2020 8500 रुपए का एक माइक है। बिल्कुल। कंडेंसर माइक में अगर आप आंख बंद करके किसी पे जाना चाहते हैं, या आपका लाइफ का पहला माइक हो कि 10,000 से नीचे आ जाए, ऑडियो टेक्निका AT2020। मैंने उस पर बहुत काम किया है, बहुत बड़े बड़े आर्टिस्टों का किया है, जी पे, टी पे, हर जगह वो गाने पास हुए हैं। बहुत अच्छा माइक है AT2020। अच्छा जी जी बिल्कुल। और इंटरफेस तो आर्थुरिया भी इस समय बहुत अच्छा बना रहा है। ऑब्वियसली आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका 50-60 की रेंज में है तो एंटीलोप ऑडियो का क्वाड्रो बहुत अच्छा है। अगर आपकी 15-20 की रेंज है तो इसके अंदर आर्थुरिया, फोकस राइट, वो सब अच्छा काम, प्रिसोनस। ठीक है, अपन किसी को रोस्ट नहीं करते हुए एक सवाल करते हैं, ये एम ऑडियो कैसा है? ठीक है, अब जिसके पास है वो भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, एक रैंडम चूज करने के लिए, मतलब मेरा तो एम ऑडियो तो ऑफ कोर्स फेवरेट रहा है। हाँ जी, तो होता है ना करियर के स्टार्टिंग में जिसके पास जो आ जाए तो वो उसका फेवरेट होता है, चाहे जैसा भी क्यों ना। चलो फिर भी ठीक है, एम ऑडियो वर्सेस फोकस राइट सेम ही है, सेम ही है, मुझे नहीं कोई डिफरेंस होना है ना। हाँ जी, चलिए बहुत बेहतरीन। हाँ, आ गया फाइनली।
500 रुपए में मेरे को चाहिए एकदम मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए हेडफोन्स, एकदम तगड़ा वाला। 500 से 1000 रुपए में मेरे को मिक्सिंग मास्टरिंग के लिए हेडफोन्स मैं चाहिए। 500 से भी कम में बता सकता हूँ। अच्छा। आप दुकान पे जाइए, वेट कीजिए, दुकानदार कब उधर मुंह कर रहा है, उठा के भाग लीजिए। 500 भी नहीं देने पड़ेंगे। इट मीन्स नहीं है। मैं 500 में हेडफोन मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो मिक्सिंग मास्टरिंग वाला तो वहाँ जी चोर बाजार वाले मिक्सिंग मास्टरिंग के मामला में। अच्छा, एक और आया सवाल, कितने दिन लगेंगे पैसे आने में म्यूजिक से? मतलब मैं 2-3 साल से म्यूजिक कर रहा हूँ और मेरे को कितने दिन लगेंगे पैसे आने में? डिपेंड करता है, पहले दिन भी आ सकते हैं, डिपेंड करता है आपको 100 साल तक पैसे ना आए, आपके प्रारब्ध के ऊपर लिखा हुआ है। आप कितना कर्म कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका प्रारब्ध है, कोई नहीं बता सकता। आप करोड़पति होने वाले हैं, रोडपति होने वाले हैं, कर्म करते जाओ। हाँ जी, और पता है मेनली जो ये सब चीज ज्यादा सोचते हैं ना, उन्हीं के साथ सीन बिगड़ता है। हाँ बिल्कुल, ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए। ओवर थिंकिंग सबसे गलत चीज है। लगे रहो, पैसे आ जाएंगे, रोक नहीं सकते। लगे रहो यार, जिस दिन तुम यहाँ आ जाओगे स्टूडियो में तो पैसे भी आ जाएंगे। हाँ जी सर, ये मेरा पर्सनल सवाल आपसे है कि मेरे को, आप देख रहे हैं डार्क सर्कल है, मेरे को भी 14-15 साल इस करियर में लग ही गया, बहुत छोटे से हम भी कर रहे थे। सो ये जो डार्क सर्कल है, इसको सुधारने का कोई उपाय है क्या? नींद लेनी पड़ेगी आपको अच्छे से। अच्छा। जब मैं अपने शुरुआती दिनों में मैं सोता नहीं था, 24-24 घंटे, 36-36 घंटे बैठा हूँ। अच्छा। कि म्यूजिक सीखना है और अच्छी बीट बनानी है। अरे 2 बीट बिक गई, 4 पैसे आ गए और लगे पड़े। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन कुछ वर्षों के बाद मेरा हेडेक होना शुरू हो गया था मुझे काफी ज्यादा। अच्छा, मतलब प्रॉब्लम हुआ इसके बाद? हाँ, मैं मतलब ऐसा ही रहता था, मेरी शक्ल यही रहती थी कि ऐसे मैं कहीं दिन में हूँ, रात में हूँ, एक हल्का सा हेडेक रहता था। अच्छा। फिर मैंने एक दिन आराम से बैठ के सोचा कि म्यूजिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है या जिंदा रहना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली जिंदा रहूंगा तभी म्यूजिक बना पाऊंगा, तभी हो पाएगा। तो कुछ वर्ष पहले मैंने कर लिया था सेट की 10 बजे सो जाऊंगा, सुबह 4:55 उठूंगा। हाँ जी, अब वैसे भी कहा गया है कि नेचर से खेलेगा तो नेचर आपके साथ खेलने लगेगा। आपकी स्लीप साइकिल हिल जाएगी। जी। आप अगर ये चाहते हो कि मैं बहुत लॉन्ग टर्म चलूं तो आपको अपनी फिटनेस का ध्यान देना ही पड़ेगा, अपनी डाइट भी अच्छी रखनी पड़ेगी, अपने गट का भी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। आजकल ये जो आप बोले ना गट वाला, ये सबसे मेन इशू है। गट ही हर आपका सारा youngsters मूड के। कंट्रोल करता है, गट ही आपकी सारा काम, सब कुछ गट ही कंट्रोल करता है। अच्छा, अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाहर की चीजें कितने खाते हैं आप? खाता हूँ, महीने में 1-2 बार तो खा चीट? अच्छा, चीट डे टाइप, राइट? नहीं, जैसे मान लो, हाँ बोल सकते हैं, बट मैं उसे चीट डे या चीट मील नहीं बोलता। अच्छा। मतलब बचता ही हूँ कि ना खाऊं। फिर किसी दिन कोई स्टूडेंट आ गया, सर आज तो मेरा जन्मदिन है, अरे अच्छा, सर ये मैं सर बरसाने गया था, आपके लिए पेड़े लाया हूँ। अच्छा। तो फिर चलो पेड़े। अच्छा, वो मैदा वैदा ये सब नहीं, पाम ऑयल, मैदा नहीं, अवॉइड करते, उसको पूरी तरीके से अवॉइड करते हैं। हाँ, चलिए, बहुत बेहतरीन। नहीं, मेरे को भी आपसे ये चीज़ सीखना है कि हेल्थ का कैसे ध्यान रखें। आपकी बॉडी देखो सर और मेरी बॉडी देखो। बढ़िया, आपकी भी मदद चाहिए। ओके, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, सबसे अच्छे क्लाइंट कौन से होते हैं? ये कैसे सवाल है? सबसे अच्छे क्लाइंट कौन से? अच्छे क्लाइंट वो होते हैं जो ट्रेंड हो, जो सच में जिन्होंने संगीत सीखा है। अच्छा। वो आएंगे, वो गाना गाएंगे, उनकी आवाज अच्छी होगी, अपने आप ही सिर्फ रिकॉर्डिंग के दौरान आपको लगेगा सिर्फ लेवलिंग से कह रहे सिट इन द मिक्स हो गई है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। फिर उसी समय पता लग जाएगा गाना सही जा रहा है, नहीं जा रहा है, यस नो डन। अच्छा। अच्छे क्लाइंट कौन से नहीं होंगे, किसी को बुरा नहीं बोलना चाहिए। बिल्कुल। जो सिंगर नहीं होगा, हाँ जी, तो उसे पता नहीं है कि वो गलत गा रहा है, तो वो प्रोडक्शन में गलती निकालता रहेगा। हाँ जी, ये होता है कि भैया ये बीट वैसी नहीं है। इस चीज में बोलेंगे, सुन लो सुन लो मेरे क्लाइंट्स, सुन लो। ये बात ये होता है मेरे साथ जब मैं भी मिक्स कर रहा होता हूँ, ठीक है। लाइक कितना ही आप मैक्सिमम करोगे, जब डिलीवरी अच्छी नहीं है वोकल्स की, हाँ, जब रॉ मटेरियल अच्छी नहीं है, हाँ जी, जब मेरा आटा ताजा नहीं गूंदा गया, वो फ्रिज में 7 दिन से पड़ा है, तो पराठा अच्छा नहीं बनेगा। हाँ जी, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल लोग मतलब सोचते हैं कि हाँ म्यूजिक वीडियो कर लेंगे, आगे निकल लेंगे। यार पहले थोड़ा सा तो स्ट्रगल हर चीज में लगेगा, ठीक है। थोड़ा खुद पे ध्यान दीजिए, खुद के वोकल्स पे ध्यान दीजिए। ओके सर, ये तो बता दिया, लेकिन फिर भी लोग पूछेंगे कि बेस्ट क्लाइंट कौन है, उसके बाद भी पूछेंगे। मेरे हिसाब से जो बेस्ट क्लाइंट है, अगर आपने एक स्टूडियो खोल रखा है, आपने इन्वेस्टमेंट की है, 4 पैसे आपने लगाए हैं, स्पीकर का खर्चा, ये खर्चा, वो खर्चा, तो उसको रिकवरी भी चाहिए आपको। बिल्कुल, तो बेस्ट क्लाइंट दुनिया में है जिसका भी ताजा ब्रेकअप हुआ हो। आय हाय हाय हाय, क्या बात है। जिसका भी ब्रेकअप हुआ है, ही और शी जो भी है, उसने दूसरे को प्रूव करना है, मैं आज दिखाऊंगा या दिखाऊंगी गाने में। उसने ब्लॉक मार रखा है, उसे पता भी नहीं है लेकिन ये अपने ही किसी ख्यालों में कि मैंने आज रैप कर दी, देखो मैंने मेहनत, आज मैं कहाँ पहुंचा। हाँ जी, हाँ जी। तो ये आपको फुल पैसा भी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तैयार रहेंगे, ये कहेंगे भैया 2 दिन में गाना बना दो, अरे मिक्सिंग कुछ नहीं होती भैया, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो ये बेस्ट क्लाइंट होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि टूटे दिल वाले पूरे देश में हों और 140 करोड़ भारतीय सारे रैपर बन जाएं।
जितने ज़्यादा वो रैप करेंगे टूटे फूटे उतना ही मैं और गाड़ियाँ लूँगा, मैं बंगले बनाऊँगा। अच्छा Best है। मतलब मेरा भी कहीं ना कहीं रीज़न ये गाड़ी बंगला वही था क्या? वही था क्या? इंटर रिलेट कर पा रहे हैं हम इस चीज़ को? बिल्कुल। आए हाय। अच्छा सर, एक चीज़ और, बोल बोल के परेशान हो गया सबको कि भाई टाइम दो। हर चीज़ का देखिए, जितना भी क्वेश्चन आज पूछा गया ना, सब में एक कॉमन चीज़ है, टाइम देना। ठीक है, बट फिर भी ये म्यूजिक प्रोडक्शन, मिक्सिंग मास्टरिंग जो भी कर रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग चीज़ें कर रहे होते हैं ना। कोई म्यूजिक कर रहा है, कोई मिक्सिंग मास्टरिंग सीख रहा है, कोई दोनों ही सीख रहा है ना, खुद के गाने बनाने के लिए। कितना टाइम लगेगा सीखने में ये चीज़? ये आपके टैलेंट के ऊपर ही डिपेंड करता है। ये हो ही नहीं सकता कि एक व्यक्ति 6 महीने में सीख गया तो मैं भी 6 में सीख जाऊंगा। आप 3 में भी सीख सकते हो, 9 महीने में भी। हाँ जी, अगेन वही वाली बात हो जाती है, किसी से कंपेयर नहीं करने का। कंपेयर नहीं करना है, सबकी टाइमलाइन अलग है। बिल्कुल बिल्कुल। बिना ये सोचे मैं कब कमाऊंगा, मैं कब सीखूंगा, इसे सोचते हुए आपने आज सुबह 7 बजे सोचा था, शाम के 4 हो गए, इससे अच्छा आप अब तक कुछ प्रैक्टिस कर ले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद लोग बोलेगा हाँ सर मैं नहीं कर रहा कंपेयर, मैं सब कुछ कर रहा हूँ, लगा हूँ, फिर भी मेरा कुछ नहीं हो बस रहा। लगे रहो, प्रारब्ध है यही जो मैंने बोला है, आपके कर्म आपके हाथ में, करते रहो। क्योंकि मेरे को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि अगर आप पेबैक नहीं होता, ऐसा कभी तक मेरे को फील नहीं हुआ। होता ही होता है, होगा ही होगा, 100% होगा। थोड़ा टाइम ले लेगा, 5 साल 7 साल 8 साल। क्या है, जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि म्यूजिक का स्तर इतना गिर क्यों रहा है, कि पहले बड़ा अच्छा म्यूजिक हुआ करता था, आज अच्छा नहीं। शायद अगर हम ये इस चीज को कंसीडर करें तो ये रीजन हो सकता है कि पहले लोग तैयार होते थे फिर आते थे। अभी जब मेरे पास कोई लड़का मान लो सीखने आता है, उसने आज लॉजिक या FL या एबटन कुछ भी इंस्टॉल जस्ट किया है, उसके मन में आज ही है कि सर 2 महीने के अंदर गाना अपलोड कर दूंगा। तो वो करने को तो अभी कर दो, वो किक उठा के रखनी, एक्सपोर्ट करके अपलोड कर दो, माइक एक। हाँ जी, तो अभी पहले आप तैयार हो जाओगे, तब जाके फिर आप सोचोगे अब मैं दुनिया के सामने प्रेजेंट करूं, तो तब जाके ऑब्वियसली फिर क्वालिटी बेटर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस चीज़ पे बहुत ध्यान रखना होता है। तो कब होगा क्या होगा ये ना सोचो, कर्म करते रहो। इतनी म्यूजिकल जर्नी इतनी मजेदार है, सीखते रहो अपने। हाँ, पता भी नहीं चलता ना इसमें तो मजा आता रहता है। इवन एक सबको आप गाइड कीजिए अपने तरफ से, बोल बोल के परेशान हो गए। प्लगइन खरीदने को हम फोर्स करते हैं लोगों को, क्योंकि मेरे को रियलाइज हुआ है कि जब आप प्लगइन खरीदते हो तो आपको उसकी वैल्यू पता होती है। एकदम बिगिनर माइंड से भी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो जब आप प्लगइन परचेज किए, अब आपके माइंड में आएगा मैंने खरीद रखा है, तो आप उस पर ज्यादा काम कर रहे होते हो, राइट। लेकिन अगर आप क्रैक करके चला रहे हो तो पड़े रहते हैं। तो लोगों को इस चीज को आप डिफाइन करो थोड़े अपने अंदाज में। इसका बेस्ट जो मैं बताऊंगा वो है सैचुरेशन प्लगइन। जितने भी लोग बिगिनर हैं या इंटरमीडिएट लेवल पे हैं, आप सब ने कहीं ना कहीं से क्रैक सैचुरेशन प्लगइन लाए, आपने वो गोला घुमाया, ड्राइव घुमाई, खर बेकार है, और आपने हटा दिया। किसी दिन उसे खरीदना, अच्छा, फिर आप समझोगे कि ड्राइव ऐसे नहीं घुमानी होती, उसको समझना होता है कि ये 100 का 200, ये 200 का 400। अच्छा, ये इवन ऑर्डर दे रहा है, ये ऑड ऑर्डर दे रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा ज्यादा बढ़ाता हूँ तो इसकी नॉन लीनियर बिहेवियर भी बीच में आ रहा है, ठीक है। फिर आप उसका मैनुअल पढ़ोगे क्योंकि उसके ऊपर आपके पैसे लग गए हैं। फिर आप जाके समझोगे कि सैचुरेशन तो कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना तो मैं कर ही नहीं सकता था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत सारे लोग हैं, हम झटके से ये साउंड टॉयज, ये वेव्स, ये फलाना, ये डाउनलोड धड़ाधड़ करते चले जाते हैं लोग। कंप्यूटर भरा पड़ा है। हाँ। और फिर भी हम ये देख रहे हैं कि बेस्ट टूल फॉर मास्टरिंग एंड है कंप्यूटर में भाई, वो पहले से ऑलरेडी है। हाँ जी, हाँ जी। और जब वो वेव्स और साउंड टॉयज नहीं था, आपके स्टॉक में भी पड़ा था वो सामान जिससे आप आग लगा सकते। बिल्कुल बिल्कुल। अब परचेज ही नहीं करेगा तो एक्सप्लोर कैसे करेगा? हाँ, छोड़ा हुआ है यार, ठीक है, अपना माल है, खरीद लो 100%। मतलब वो क्रैक कर लो, क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल। और क्रैक भी चोरी है, मतलब मेरे नज़र में चोरी है, क्योंकि मेरे पूरी फैमिली बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की है। हमारे जो सर बैठे हुए हैं यहाँ पे, नॉट देव सर, एक और सर हमारे बैठे हुए हैं हमारे साथ। हाँ, रोहित सर, क्रे लाइफ रोहित, जो मेरे भगवान है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही है। सो आई मतलब अंडरस्टैंड कि कितना मेहनत लगता है यार किसी चीज़ को प्रोग्राम करने में। आप उसे एक झटके में क्रैक कर लेते हो और खुद को समझते हो कि बहुत अच्छे लेवल पे चले जाओगे, बट कर्मा वर्क करता है मेरे भाई। फिर आपकी सवाल वही रह जाएगी कि मैं कब आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए देव सर, आज भर के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको? बहुत मजा आया, बहुत ही अच्छा लगा। बोर तो नहीं कर दिया ना? नहीं। लोग बोलते हैं तो पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं पहली बार मिला हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मैं 10-12 बार पहले मिल चुका हूँ। क्या बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। चलिए सर, मिलते हैं अपने अगले इनके अगले वीडियो में, अब मिलते हैं। धन्यवाद जी। एक बार बोल के दिखाइए सर आप। स्वागत है गाइस, आप नॉर्मली बोलो ना। स्वागत है गाइस, क्या थी अगली लाइन? स्वागत है गाइस, एक मिनट चल रही है। अच्छा चल रही है। हाँ जी, आप पूरी लाइन में बोलना। स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में। तो स्वागत है गाइस मेरे FL स्टूडियो चैनल में, FL स्टूडियो विद कुरफात में। नहीं जामा, नहीं एक बार। तो स्वागत है
ये तो तो स्वागत है गाइस। नमस्ते नमस्ते, मैं हूँ देव आपका। नमस्ते महोदय, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। ज़्यादा ही सही है एक आपका। बार आना थोड़ा और नीचे हो ना। ऐसे? अरे यार तो होगा ही, खाएंगे पिएंगे नहीं, ऐसे ही होगा ना। बोलो। फोकस उन पे आ। अच्छा, स्वागत है गाइस मेरे YouTube चैनल में FL स्टूडियो विद कुरफात में। ये तो सही था। हो गया क्या रिकॉर्ड? रिकॉर्ड हुआ। अरे वाह। एक और बोल लेता हूँ, हाँ जी। 4-5 बोल दूंगा, उसमें से जो बेस्ट लगे